चैनल चमा क्राफ्ट। तो गाइस राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये जो ड्रेस है वो हमने 2 रूमाल से बनाई है और ये ड्रेस 5 से 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये हमने 2 रूमाल लिए हैं। एक हमारे पास वाइट कलर का है और ये जो वाइट कलर का रूमाल है वो कॉटन में है और ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का रूमाल है और ये जो रूमाल है वो वेलवेट में है। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 2 रूमाल का यूज किया है और ये हमारे पास वेलवेट की लेस पड़ी थी जो ब्लू कलर की है, उसको हमने लिया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने वाइट वाले रूमाल को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें अपने रूमाल की चौड़ाई नापनी है। तो देखिए हमारे रूमाल की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अब हम अपने रूमाल की लंबाई नापेंगे। तो देखिए हमारे रूमाल की जो लंबाई है वो 11 इंच है। तो देखिए अब हम अपने कान्हा जी के लिए घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर हम 3 इंच का रखेंगे। आप 3 या 4 इंच का रख सकते हैं, आप अपने अनुसार घेर की चौड़ाई ले सकते हैं। तो इसी तरह हम डॉट डॉट करके पूरे में 3-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने 3-3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें इन निशानों को सीधा कर देना है। तो देखिए हमने निशान को सीधा कर लिया है। तो देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी का जो घेर की चौड़ाई है वो 3 इंच ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये हमारे 2 पार्ट निकल आए हैं। तो देखिए हमें अपने कान्हा जी की घेर की लंबाई 26 इंच रखनी है। तो ये 11 दूनी 22 इंच हुए। तो अब हम इस कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा और निकालेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई हम 7 इंच लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच लेंगे और 7 इंच तक हम 3-3 इंच पर निशान लगाते जाएंगे डॉट डॉट करके। अब हमें इन निशान को सीधा कर देना है और सेम ड्राप पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब ये हमारे 3 पार्ट निकल आए हैं। तो देखिए 2 हमारे 11-11 इंच के पार्ट हुए। अब हमें इन दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखना है इस तरह से। और जो किनारी वाला पार्ट है उसको हम किनारी की साइड रखेंगे इस तरह से और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इसी तरह से जो हमने 7 इंच का पार्ट कट किया था उसको हम फिर से इसके ऊपर रखेंगे सीधा और सिलाई करते हुए फिर हमें ऊपर से इसकी सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। अब हम अपना दूसरा रूमाल लेंगे और जो हमारे इस रूमाल में चारों तरफ से किनारी बनी है तो हमें सिर्फ किनारी वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से पहले फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमें इस रूमाल की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है। तो हम दोनों साइड से नाप लेते हैं कि ये हमारा जो रूमाल है वो दोनों साइड से 1.5 इंच होना चाहिए। अब हम इसकी फोल्डेड साइड से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी फोल्डेड साइड से कटिंग कर ली है। अब हमें इसी पार्ट को दूसरी किनारी के ऊपर रखना है। बराबर से हमें रूमाल के ऊपर दूसरे पार्ट को रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये हमारे 2 पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस साइड से भी दोनों पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो इस वाले रुमाल में हमारी किनारी बनी थी, इसलिए हमने सिर्फ किनारी वाला ही पार्ट निकाला है। तो हमने चारों तरफ से किनारी वाला पार्ट निकाल लिया है। और ये जो रुमाल बच गया हो उसमें से हम चोली निकालेंगे। अब हमें इन पार्टों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। सीधा वाला पार्ट हम सीधे की तरफ रखेंगे और उल्टा उल्टे की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको सीधा इस तरह से कर लेंगे। पहले हमें एक सिलाई लगा लेनी है, फिर हम ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम चारों पार्ट आपस में जॉइंट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने वाइट वाले रुमाल के नीचे किनारे की साइड हमने लेस लगा ली है। लेस हमारी चौड़ी थी, इसलिए हमने लेस को डबल फोल्ड करके और लेस को हमने बीच में से कटिंग कर लिया है और ऊपर की साइड हमने ग्रीन वाले रुमाल को जॉइंट कर लिया है। अब हम अपने घेर की लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए हमारे जो घेर की लंबाई है वो 26 इंच है। आप 30 इंच भी घेर की लंबाई ले सकते हैं। अब हम अपने घेर में चुन्नटें डालेंगे, तो हम आधा इंच की दूरी पर चुन्नटें डालेंगे। इसी तरह हम पूरे में चुन्नटें डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपने घेर में पूरे में चुन्नटें डाल ली हैं, तो ये हमारा घेर बनकर तैयार है। अब हम अपने कान्हा जी की चोली की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम ग्रीन वाले रुमाल से अपने कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो हम रुमाल को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और चोली की जो चौड़ाई है वो नापेंगे। तो हमें जो चोली की चौड़ाई लेनी है वो 2 इंच लेनी है। इसी तरह हम डॉट डॉट करके 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर हमें निशान को सीधा कर लेना है। अब हम अपनी चोली की लंबाई नापते हैं। तो हमारी जो चोली की लंबाई है वो 6.25 इंच है। अब हम 2 इंच पर कटिंग कर लेते हैं अपनी चोली की। तो देखिए ये 2 पार्ट निकल आए हैं। अब हमें दोनों साइड से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और जब हम सिलाई कर लेंगे फिर हम इसमें लेस लगाएंगे। हमें बाजू की साइड इसमें लेस लगानी है। इसी तरह हम दोनों बाजू में लेस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों बाजू में लेस लगा ली है और नीचे की साइड हमने अस्तर लगा लिया है। अब हमें चोली को एक दूसरे के ऊपर तिरछा रखना है इस तरह से और 1.5 इंच तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम अपने घेर का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और बीच में से हम सेंटर की थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे घेर का सेंटर निकल आएगा। तो देखिए हमने चोली में सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब हम चोली का सेंटर निकालेंगे। तो चोली को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से। अब जो चोली वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से रखना है। तो देखिए फ्रेंड, जो चोली का बीच वाला सेंटर दिख रहा है उसको हम निशान वाले सेंटर के बीचों बीच रखेंगे और 1 इंच की सिलाई लगा देंगे और फिर हमें इसको इस तरीके से रखना है और इधर से भी हम 1 इंच की सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड रखेंगे इसको पलटते हुए और 1 इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने तीनों साइड से इसमें 1-1 इंच की सिलाई लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें बाजू को नीचे से 1-1 इंच सिल लेना है। आप सुई धागा की हेल्प से भी सिल सकते हो और आप सिलाई भी लगा सकते हैं बाजू में। दोनों साइड हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड नीचे से 1-1 इंच इसको सिल लिया है। तो ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।